ये साधना का दीप अगर यूं ही जलता रहेगा तो ये अंधेरा यूं ही हाथ मलता रहेगा, तो ये अंधेरा यूं ही हाथ मलता रहेगा। तुम ठहरना नहीं कभी मझधार में, काफिला मंजिलों तक यूं ही मिलता रहेगा। कितनी ही गहरी रात हो अंधेरों की, चीर ही देती है उसे रोशनी दिए की। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोग हैं जो अपने सपनों का ताना बाना बुनते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन है, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय अपने कैरियर को लेकर के, अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के अपने जिंदगी का ताना बाना बुनते रहते हैं। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का सपना गढ़ते रहते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएफएस बनना चाहता है, आईआरएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, भारतीय प्रशासनिक उच्चाधिकारी बनने का सपना देखते रहते हैं। और सपना देखना भी चाहिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू। हम बड़ा सोचेंगे तभी तो कुछ बड़ा कर पाएंगे, तो इसलिए सपना देखना ही चाहिए। तो हम जब सपना देखेंगे तभी सपने को साकार करने का प्रयास भी करेंगे और हमारे मनोरथ भी सिद्ध होंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग सपने देखते भी हैं और किसी भी सपने को पूरा करने के लिए प्रतिभा का होना तो आवश्यक ही है, अटूट मेहनत की भी आवश्यकता है, लगन की भी जरूरत है। पर कई लोगों के पास देखने को मिलता है कि प्रतिभा भी है, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन मेहनत और प्रतिभा के बावजूद भी मरी मुर्गी के 3 टांग, उनको अपनी प्रतिभा का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा ही प्रयास करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत सफलता मिल जाती है, मंजिलें के मार्ग को आसान बना देती हैं। और कुछ लोगों को जो है सफलता नहीं मिल पाती। ज्योतिष विज्ञान का ऐसा मानना है कि उसके लिए ग्रह गोचर ही जिम्मेदार हैं, ग्रह नक्षत्र ही जिम्मेदार हैं। मैं तो ज्योतिषी योगों की चर्चा आपसे करूंगा, पर ज्योतिषी योगों की चर्चा करते करते मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को तराशिए, अपने आप को गढ़िए और पत्थर को तब तक गढ़िए, तब तक उसमें छेनी और हथौड़े की चोट दीजिए जब तक उस पत्थर से मूर्ति प्रकट ना हो जाए, जब तक आपका मनोरथ सिद्ध ना हो। जन्म कुंडली में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जन्म कुंडली में वो कौन से ग्रह योग हैं, किन परिस्थितियों स्थितियों की वजह से ऐसे योग बनते हैं, तो आइए हम इसी विषय पर आज हम आपसे चर्चा करते हैं। यह जन्म कुंडली चार्ट है। इस जन्म कुंडली चार्ट में 12 भाव हैं। इन 12 भावों में कुछ प्रमुख भाव हैं जो जन्म कुंडली में मजबूत होने चाहिए, जो स्ट्रांग होने चाहिए, जिन भावों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, वो भाव जितने बलिष्ठ होंगे, संदेह प्रशासनिक सेवा दिशा में वो उतने ही सहायक होंगे। तो जन्म कुंडली का ये जो पहला भाव है, सबकी कुंडली का पहला भाव यही होगा। इसे लग्न भी कहते हैं, इसे तनुभाव भी कहते हैं। तो जन्म कुंडली का ये लग्न भाव जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, लग्न का स्वामी जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा। मैं प्रत्येक वीडियो पर प्रायः कहा करता हूं कि लग्न और लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, जितना बलवान होगा, आप उतने ही सशक्त और बलवान होंगे और कार्य क्षेत्र पे आप उतना ही डटे रहेंगे। तो जन्म कुंडली में इस लग्न और लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। और ये जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, तृतीय भाव, ये आपके पराक्रम का भाव है, ये आपकी मेहनत का भाव है। और जन्म कुंडली के दशम भाव से ये छठा भाव होता है। छठा भाव शत्रु का भाव है। तो जन्म कुंडली के दशम भाव का से छठवां भाव होने की वजह से आपके कैरियर का
ये शत्रु का भाव है। तो आप अपने करियर में अपने IAS IPS वगैरह जो भी बनेंगे, तो आपके जीवन में जो मुश्किलें आएंगी, जो आपके जीवन में जो दुश्मन आएंगे, आप उनका निदान कैसे कर पाएंगे, उनका समाधान कैसे कर पाएंगे, उनसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि जन्म कुंडली का ये तीसरा भाव मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे। ये जितना सशक्त होगा, जितना बलशाली होगा, जितना ताकतवर होगा, आप उतनी ही मुस्तैदी से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। तो जन्म कुंडली में लग्न का मजबूत होना जरूरी है, और जन्म कुंडली का ये तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, ये भी मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली का ये पांचवा भाव शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है। तो आपके पास जब अच्छी शिक्षा होगी, आप उस योग्यता को IAS IPS बनने की जो अर्हता है उसको, उस मापदंड को पूरा करेंगे, तभी तो IAS IPS प्रशासनिक सेवा पे जा पाएंगे। तो आपके जन्म कुंडली का ये पंचम भाव, आपकी शिक्षा का भाव भी मजबूत होना चाहिए। जन्म कुंडली का ये नवम भाव भाग्य का भाव भी है, और ये उच्च स्तरीय शिक्षा का भी भाव है। तो इसका भी मजबूत होना जरूरी है, ताकि आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिले, भाग्य का भी साथ मिले, और आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा भी पूरी हो। उसके लिए जन्म कुंडली का ये नवम भाव भी मजबूत होना जरूरी है। और जन्म कुंडली का ये दसम भाव खासतौर से स्ट्रांग होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। इस पे सूर्य मंगल आदि का इफेक्ट, प्रभाव जितना अधिक रहेगा, आप उतने ही अपने कार्य क्षेत्र में सशक्त रहेंगे। जन्म कुंडली में दसम भाव भी मजबूत हो और एकादश भाव भी मजबूत होना चाहिए। तो जन्म कुंडली के ये भाव जन्म कुंडली के मजबूत होंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो है कदम रखेंगे और कामयाब होंगे। हमने आपसे भावों की चर्चा की, अब हम ग्रहों की चर्चा करते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं जो आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा से जोड़ते हैं। तो नवग्रहों में सूर्य ग्रहों का राजा है, सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है, यश मान सम्मान कीर्ति प्रतिष्ठा का भी कारक सूर्य है। IAS IPS बनने के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। सूर्य यश का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। अगर सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है तो आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ नहीं देगा। तो जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। दूसरा जो ग्रह है बुध बुद्धि का कारक है, आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको बुद्धि विवेक देता है। तो जन्म कुंडली में बुध भी मजबूत होना जरूरी है। मंगल आपका शौर्य है, मंगल आपका तेज है, मंगल आपका ओज है, मंगल आपका पराक्रम है, आपका बाहुबल है, मंगल आपका धैर्य है, आपकी निडरता है। तो आपको की प्रशासनिक सेवा पे जा रहे हैं तो आपको निडर भी होना चाहिए और आपके पास जोश सोच भी होना चाहिए। इसलिए जन्म कुंडली में मंगल का भी मजबूत होना जरूरी है। ये सभी ग्रह अपने उच्च राशि में हो, अपनी ईश्वर राशि में हो तो ज्यादा बेहतर होंगे। जितने ही बलवान होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, आपको सफलता अपने ही कदम चुमेगी। गुरु भी ज्ञान का कारक है, गुरु के बिना भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जन्म कुंडली में सूर्य का तो मजबूत होना जरूरी ही है, बुध और मंगल का जरूरी है। चंद्रमा भी आपके मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है तो चंद्रमा आपका मन भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो चंद्रमा भी आपका अच्छा होना चाहिए और अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए जन्म कुंडली में गुरु का भी मजबूत होना जरूरी है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च पद पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं, लेकिन आपके जीवन में स्थायित्व तो बना रहे, आपके जीवन में संघर्ष ना आए, आपके जीवन में उतार चढ़ाव ना आए, आपके जीवन में बदलाव ना आए, आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट ना हो। उसके लिए जरूरी है कि जन्म कुंडली में आपका शनि भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, शनि भी मजबूत होना चाहिए। शनि जितना मजबूत होगा आपके जीवन में उतना ही स्थायित्व होगा और उतनी ही प्रखरता के साथ आप अपने काम में जो है अपने शत्रुओं से मुकाबला करने में आप सामर्थ्य आपका बना रहेगा। आइए अंतिम सूत्र की चर्चा करता हूं और महत्वपूर्ण सूत्र की चर्चा करता हूं। चाहे लग्न कोई भी हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में बैठे हो। धनु राशि में बृहस्पति अगर केंद्र में बैठते हैं तो हंस योग बनेगा।
तो लग्न कोई भी हो, बृहस्पति धनु राशि में हो और मंगल जो है मेष राशि में हो और शुक्र जो है तुला राशि में हो, यह ज्योतिष में चाप योग बनेगा। और ये चाप योग जिसकी भी जन्म कुंडली में बनता है वो निसंदेह प्रशासनिक सेवा पर अगर प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो IAS IPS की जो तैयारी करता है तो वो सारी प्रतिस्पर्धाएं फाइट कर करके अपने दुश्मनों का सीना चीर करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए वो जो है उत्कृष्ट शिखर को प्राप्त करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो पर शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।